नमस्कार साथियों, एसआर मेडिकल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। तो साथियों, नॉलेज बूस्टर सीरीज के इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक और बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं साथियों, म्यूज स्कोर। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम काम कर रहे हैं तो हमें म्यूज स्कोर का आना बहुत ही जरूरी है साथियों। म्यूज स्कोर एक्चुअल में है क्या है? देखिए साथियों, इट इज ए फिजियोलॉजिकल स्कोर दैट डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट की सीवियरिटी है इसका पता लगाने के लिए म्यूज स्कोर का यूज किया जाता है। एक्चुअली इसके अंदर वाइटल्स का असेसमेंट किया जाता है। वाइटल्स यानी कि कौन कौन से? ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, और पेशेंट की अलर्टनेस कि पेशेंट कितना अलर्ट है, और पेशेंट जो है वो कोई रूम एयर पे है या फिर कोई ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर है। तो सारी जो वाइटल्स है इनका मेजरमेंट किया जाता है साथियों म्यूज स्कोर के अंदर। और जो भी वैल्यू आती है पेशेंट की, जितने भी वाइटल्स हमने लिए, ब्लड प्रेशर लिया, ठीक है, जो हार्ट रेट ली, जो भी हमने वाइटल्स लिए, उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसके अंदर स्कोर दिया जाता है साथियों। अब इसके जितना ज्यादा स्कोर होगा साथियों, म्यूज स्कोर जितना ज्यादा होगा, पेशेंट की सीवियरिटी उतनी ज्यादा मानी जाती है। और उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को कौन से वार्ड में रखना है ये डिसाइड किया जाता है। तो साथियों, जैसा कि 0 से 3 अगर म्यूज स्कोर आ रहा है पेशेंट का, हमने वाइटल असेसमेंट किया, वाइटल असेसमेंट के अकॉर्डिंग उसकी जितनी वैल्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमने स्कोर दिया। और अब यदि 0 से 3 स्कोर आ रहा है, इसको पूरा कंप्लीट टोटल किया जाएगा म्यूज स्कोर के अंदर। जो भी हमने वाइटल असेसमेंट किए हैं इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो भी हमने स्कोर दिया है इनका टोटल किया जाएगा। और टोटल करने पर यदि 0 से 3 स्कोर आ रहा है, म्यूज स्कोर 0 से 3 आ रहा है, तो उसको नॉर्मल माना जाएगा और उसको जनरल वार्ड के अंदर, जनरल रूम के अंदर पेशेंट को रखा जा सकता है। यदि म्यूज स्कोर 4 से 5 वैल्यू है, 4 से 5 म्यूज स्कोर की वैल्यू है, तो उसे एचडीयू डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट करना जरूरी है साथियों। यदि म्यूज स्कोर 6 से ज्यादा है, 6 या 6 से ज्यादा है, तो उसे आईसीयू के अंदर शिफ्ट करना जरूरी हो जाता है साथियों। क्योंकि 6 से ज्यादा अगर म्यूज स्कोर आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा पेशेंट की बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो। तो साथियों, शुरू करते हैं और आगे हमारे टॉपिक के बारे में कि कितना जो किस वैल्यू पे हम कितना स्कोर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीपी की, ब्लड प्रेशर। इसके अंदर जो म्यूज स्कोर है इसके अंदर दो आपने बीपी पढ़ी होंगी, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वैल्यू। इसके अंदर जो इंक्लूड किया गया है सिस्टोलिक वैल्यू को इंक्लूड किया गया है। हम बात करेंगे केवल सिस्टोलिक वैल्यू की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपी की। देखिए साथियों, म्यूज स्कोर के अंदर यदि पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी 111 से 150 के बीच में है तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा और इसका स्कोर दिया जाएगा 0। समझ लो साथियों, यानी कि सिस्टोलिक बीपी पेशेंट का 111 से 150 के बीच में है तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू म्यूज स्कोर, और इसकी वैल्यू, इसका जो स्कोर होगा वो 0 होगा। यदि पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी 151 से 200 के बीच में आ रहा है तो इसका स्कोर होगा 1। और यदि सिस्टोलिक बीपी का जो वैल्यू है वो 1 से 201 से 220 के बीच में आ रहा है साथियों, तो उसका वैल्यू हो जाएगा साथियों 2। और यदि सिस्टोलिक बीपी का जो वैल्यू है वो 220 से ज्यादा आ रही है, यानी कि 121 या इससे ज्यादा आ रही है, तो इसका जो स्कोर हो जाएगा 3। तो ये तो बात हो गई अधिकतम वैल्यू की कि जो पेशेंट है इसका सिस्टोलिक बीपी जितनी ज्यादा बढ़ रही है उसकी वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग स्कोर देंगे। अब बात करें कम वैल्यू अगर आती है पेशेंट की सिस्टोलिक बीपी की। यदि साथियों 101 से 110 के बीच में पेशेंट की सिस्टोलिक बीपी आ रही है तो उसका स्कोर हो जाएगा साथियों 1। यदि साथियों सिस्टोलिक बीपी यदि 91 से 100 के बीच में आ रही है तो उसका जो स्कोर होगा वो होगा 2। और यदि पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी है वो आ रहा है 90 से भी कम, तो यानी कि उसका जो स्कोर हो जाएगा म्यूज स्कोर के अंदर जो बीपी का स्कोर हो जाएगा साथियों हो जाएगा 3। तो साथियों ये तो बात हो गई ब्लड प्रेशर की, और इसके अंदर हमने केवल सिस्टोलिक बीपी को इंक्लूड करते हैं साथियों। अब बात कर लेते हैं हार्ट रेट के बारे में साथियों। हार्ट रेट की बात करें साथियों तो म्यूज स्कोर के अंदर 61 से 90
बीट पर मिनट की जो रेंज है साथियों, इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा और इसकी वैल्यू, इसका जो स्कोर होगा वो होगा 0। यदि पेशेंट का हार्ट रेट की जो वैल्यू है वो 90 से ज्यादा आ रही है, यानी कि 91 से 100 आ रही है, तो इसका जो स्कोर होगा वो होगा 1। 100 से ज्यादा आ रहा है साथियों, 101 से लेकर के 130 तक यदि पेशेंट का जो हार्ट रेट की वैल्यू आ रही है तो इसका स्कोर हो जाएगा साथियों 2। और यदि 130 से ज्यादा, 131 या इससे ज्यादा अगर हार्ट रेट आ रही है साथियों, तो इसका मिड स्कोर के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो ये तो बात होगी हार्ट रेट की अधिकतम होने पर। यदि हार्ट रेट कम आ रही है साथियों तो उसको अकॉर्डिंग बात करें, यदि पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो आ रहा है 41 से 60 के बीच में, इस रेंज में अगर आ रहा है तो उसका मिड स्कोर हो जाएगा साथियों 1। और यदि उससे कम आ रहा है, उससे कम आ रहा है यानी कि 40 से भी कम आ रहा है साथियों, 40 या 40 से कम आ रहा है तो उसका मिड स्कोर डायरेक्ट हो जाएगा साथियों 3। तो ये तो साथियों बात हो गई हार्ट रेट के बारे में। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जितना ज्यादा टोटल हम जब इसका जो टोटल करेंगे असेसमेंट करने के बाद में, वाटर असेसमेंट करने के बाद में, तो जितना ज्यादा म्यूज स्कोर होगा पेशेंट की सीवियरिटी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर के बारे में साथियों, कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है म्यूज स्कोर के अंदर साथियों वो कंसिडर किया गया है 96.9 से लेकर के 100.4 तक, यानी 96.9 से लेकर के 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो रेंज है इसको म्यूज स्कोर के अंदर नॉर्मल कंसीडर किया गया है और जो इसका स्कोर होगा वो हो जाएगा 0। यदि पेशेंट का टेम्परेचर 100.4 से ज्यादा है, 100.5 से लेकर के 102.5 के बीच के अंदर है, तो इसका स्कोर हो जाएगा साथियों 1। यदि पेशेंट का टेम्परेचर 102.5 से लेकर के ज्यादा आ रहा है पेशेंट का, तो इसका स्कोर हो जाएगा 2। तो ये बात हो गई अधिक टेम्परेचर के बारे में। अब बात करें यदि पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से कम आ रहा है, यानी कि 95.1 से लेकर के 96.8 के बीच में टेम्परेचर आ रहा है पेशेंट का, तो इसका स्कोर हो जाएगा 1। और यदि टेम्परेचर जो है 95.1 से कम आ रहा है, यानी कि 95 आ रहा है या 95 से कम आ रहा है, तो इसका स्कोर डायरेक्ट हो जाएगा साथियों 3। तो ये तो साथियों बात हो गई टेम्परेचर की। अब बात करें ऑक्सीजन सैचुरेशन साथियों, कि जो म्यूज स्कोर के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% या इससे ज्यादा को कंसीडर किया गया है। नॉर्मली अगर बात करें हेल्दी पर्सन की तो 98, 99, 100% तक नॉर्मल देखी जाती है, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो 96% सैचुरेशन यदि आ रही है पर्सन की तो वो एक तरह से नॉर्मल मानी जाती है। तो यदि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% या इससे ज्यादा आ रही है तो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा और उसका स्कोर हो जाएगा 0। यदि पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से लेकर के 95% अगर आ रही है तो उसका स्कोर हो जाएगा साथियों 1। यदि पेशेंट का सैचुरेशन जो है 92 से 93% आ रहा है तो इसका स्कोर देंगे हम 2 देंगे, और 91 या 91 से कम आ रहा है सैचुरेशन तो उसका स्कोर देंगे हम साथियों 3। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन सैचुरेशन की। अब बात करें रेस्पिरेशन की। यदि रेस्पिरेशन 12 से 20 के बीच में है तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा और उसका स्कोर हो जाएगा 0। 20 से ज्यादा है, यानी कि 21 से 24 के 21 से 24 के बीच में यदि रेस्पिरेशन आ रहा है तो इसका स्कोर हो जाएगा साथियों 2। और यदि 25 से ज्यादा इसको आ रहा है, वैल्यू आ रही है रेस्पिरेशन की 25 से ज्यादा, तो इसका जो स्कोर हो जाएगा साथियों हो जाएगा 3। अब बात करें रेस्पिरेशन कम आ रहा है पेशेंट का, उस कंडीशन में कितना स्कोर देंगे। यदि पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है साथियों वो 12 से कम आ रहा है, यानी कि 9 से 11 के बीच में आ रहा है, तो उसका जो स्कोर होगा वो 1 होगा साथियों। यदि 9 से कम आ रहा है, 8 या 8 से कम, तो इसका स्कोर हो जाएगा साथियों डायरेक्ट 3। तो ये तो बात हो गई रेस्पिरेशन की। अब लास्ट में 2 पैरामीटर और बचे हमारे पास में। एक तो बचा है कि पेशेंट जो है ऑक्सीजन सप्लीमेंट के ऊपर है या रूम एयर पर है। दूसरी बात अलर्टनेस की बात करेंगे। पेशेंट जो है यदि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर दे रखी है हमने कि उसको या मास्क के थ्रू दे रखी है या नॉर्मल कैनुला के थ्रू दे रखी है या फिर वो स्वयं ले रहा है, तो बात करें हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट की। यदि पेशेंट रूम एयर पर है, खुद ही अपनी तरफ से सांस ले रहा है, खुद ही सांस ले रहा है, तो इसका मतलब है नॉर्मल है, तो इसको स्कोर देंगे 0। यदि पेशेंट जो है उसको हमने सप्लाई दे रखी है, O2 सप्लाई
एडमिनिस्टर कर रखी है, तो जितना लीटर पर है साथियों उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्कोर देंगे। अब बात करें नेक्स्ट कि पेशेंट की अलर्टनेस के बारे में। इसके अंदर बात करते हैं AVPU यानी कि अलर्ट, रिएक्टिव टू वॉइस, है ना। उसके बाद बात करें रिएक्टिव टू पेन एंड अनरेस्पॉन्सिव। तो ये चीज के अंदर बात करें साथियों, यदि पेशेंट अलर्ट है तो उसका स्कोर हो जाएगा 0 यानी कि नॉर्मल कंडीशन मानी जाएगी। यदि पेशेंट जो है अलर्ट नहीं है और हम जो उसको पुकारेंगे बोलने पर वो रेस्पॉन्स दे रहा है, बोलने पर भी रेस्पॉन्स दे रहा है तो उसका स्कोर हो जाएगा 1। यदि बोलने पर भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो और हम उसको पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं, पेनफुल स्टिमुलाई देने पर पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है तो उसका स्कोर देंगे 2। अब पेशेंट क्या है कि पेनफुल स्टिमुलाई देने पर भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है यानी कि अनरेस्पॉन्सिव, उस कंडीशन के अंदर हम उसको देंगे साथियों 3 स्कोर देंगे। अब कंप्लीट असेसमेंट करने के बाद में साथियों इन सबका अलग अलग निकालेंगे स्कोर और उनको जोड़ा जाएगा। यदि वैल्यू 0 से 3 के बीच में यदि वैल्यू आ रही है म्यूज स्कोर की तो उसको हम जनरल वार्ड या रूम के अंदर रख सकते हैं। यदि पेशेंट का स्कोर क्या रहा है 4 से 5 के बीच में आ रहा है, म्यूज स्कोर 4 से 5 के बीच में आ रहा है तो उसको HDU डिपार्टमेंट के अंदर हाई डेंसिटी यूनिट, हाई डेफिशिएंसी यूनिट के अंदर रखना जरूरी है। यदि साथियों म्यूज स्कोर की जो वैल्यू है वो 6 या 6 से ज्यादा आ रही है यानी कि पेशेंट की जो सीवियरिटी है वो ज्यादा हो रही है, कहने का मतलब है कि 6 आ रही है, 6 से ज्यादा आ रही है तो सीवियरिटी इंडिकेट कर रहा है तो उसको आईसीयू के अंदर शिफ्ट करना आवश्यक हो जाता है साथियों। तो एक लास्ट में एक नॉर्मल चीज और बता दूं साथियों, जो नॉर्मल पैरामीटर जो हम म्यूज स्कोर देखते हैं पेशेंट का वाइटल असेसमेंट करते हैं तो जो जनरल वार्ड है उसके अंदर एवरी 4 आवर के अंदर वाइटल असेसमेंट करना जरूरी है। बात करें HDU डिपार्टमेंट की, एवरी 2 आवर HDU डिपार्टमेंट के अंदर हर 2 घंटे के अंदर वाइटल असेसमेंट करना होता है। आईसीयू के अंदर प्रत्येक आधे घंटे के अंदर आईसीयू डिपार्टमेंट के अंदर वाइटल असेसमेंट करना जरूरी होता है साथियों। तो साथियों ये बात हो गई म्यूज स्कोर की कि पेशेंट का वाइटल असेसमेंट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की सीवियरिटी डिटरमाइन करनी होती है कि पेशेंट की कितनी सीवियरिटी है, उसको कौन से वार्ड में रखना उचित होगा, कि जनरल वार्ड में रखना उचित होगा या उसको एचडीयू में शिफ्ट करना होगा या आईसीयू के अंदर शिफ्ट करना होगा। कई बार पेशेंट की सीवियरिटी अचानक क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो उस कंडीशन के उस टाइम पे हमें इतना ज्यादा लोड ना हो, इसलिए ये म्यूज स्कोर को हर फिक्स टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें असेसमेंट करना होता है साथियों। तो साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात कर ली म्यूज स्कोर के बारे में जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे हम हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो या हम कोई भी साथी प्रिपरेशन कर रहा हो कंपटीशन की, तो हर एंगल से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।